Hi guys, please don't mind the surrounding sounds as after dinner I'm walking outside. So my last video was कि डॉक्टर आपको बीमारी का कारण क्यों नहीं बताता। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि मैं कैंडिड कॉन्वर्सेशन करूं। एग्जैक्टली हमारी सोच क्या होनी चाहिए टू फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। अब डॉक्टर हम डिस्कार्ड कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हमारा क्या तरीका हो टू लेट द बॉडी हील। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, पर उससे पहले जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, और अगर आपको लगता है कि कोई नीड में है इस वीडियो के तो डू शेयर। चलिए, तो मैं आपको डॉक्टर और एलोपैथी को डिस्कार्ड करने को कभी नहीं कहती हूँ। दे आर वेरी गुड, बट फॉर इमरजेंसी सर्विसेज एंड फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ द बॉडी। अब हम जब अपनी बॉडी को नेचुरली हील कर रहे हैं तो आप अपनी मेंटालिटी इस प्रकार से रखिए कि हमारी बॉडी बीमार पड़े ही ना। सबसे पहला हमारा स्टेप इस तरफ होना चाहिए, और उसके बाद अगर पड़ती भी है तो वी हैव सो मैनी ऑप्शंस जो हमारी बॉडी को नेचुरल हील करने में मदद करेगा। जब भी कोई बीमारी होती है आपको, तो बाहर से कोई दवाई आकर या कुछ आकर आपको हील नहीं करता। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आपकी हड्डी टूटती है हाथ की तो डॉक्टर प्लास्टर चढ़ा देता है और वो हड्डी कुछ टाइम बाद जुड़ जाती है। ऐसा नहीं कि किसी दवाइयों के कारण जुड़ रही है, बट योर बॉडी हैज़ सच पावरफुल पावर्स टू हील इटसेल्फ। तो जब टूटी हुई हड्डी जोड़ सकती है बॉडी, तो आपकी छोटी मोटी बीमारियाँ तो उसके लिए इट्स लाइक बाएं हाथ का खेल। तो जब हम नेचुरल गॉड गिफ्टेड चीज़ें खाते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारे लिवर आइडेंटिफाई कर सकता है, जो हमारे सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर ले और उसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स हमारी बॉडी में सिक्रीट करवाएं, तो वो हमारी बॉडी को रेस्ट में हेल्प करता है और हमारी बॉडी की एनर्जी कंजर्व होती है। देखिए, अगर हमारी बॉडी के पास एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है और उस एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी में थोड़ी सी लग रही है आपके खाने को आइडेंटिफाई करने के लिए, थोड़ी सी लग रही है उस कन्फ्यूजन को ब्रेक करने के लिए कि कौन सा एंजाइम करूँ सिक्रीट, कौन सा नहीं करूँ। फिर थोड़ी सी एनर्जी लग रही है जो आपकी बॉडी में जो भी स्लग पड़ा हुआ है, वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, उसको डिस्कार्ड करने में, उससे डील करने में। तो आप ये सारी एनर्जी कंजर्व कर बॉडी के पास रख रहे हो एज अ बफर स्टॉक। अब जो आपकी पुरानी बीमारियां हैं वो इस बफर स्टॉक की एनर्जी से बॉडी ठीक करेगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। व्हाट आई मीन टू से इज़, आप एक बात क्लियरली ये सोचिए, हमारी जो गट है उसमें सब जानते हैं बैक्टीरियाज रहते हैं। इनफैक्ट हमारा जो शरीर है वो जर्म्स से ही बना हुआ है। अगर आप जर्म थ्योरी पढ़ेंगे बायोलॉजी में, तो हमारा शरीर ये है जर्म से ही बना हुआ है। हमारे गट में बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज हैं। अगर वो ना हो तो शायद हम जिंदा ही ना रहें। बट हम क्या करते हैं, हम स्पाइसी खाना खाते हैं, हम सॉल्टी खाना खाते हैं, हम एसिडिक खाना खाए जाते हैं सालों साल। देखिए, थोड़ा बहुत तो बॉडी एकोमोडेट कर सकती है, बॉडी इतनी भी कमज़ोर नहीं है। बट जब हम सालों साल वही मैल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो एक टाइम बाद बॉडी भी जवाब दे जाती है। अब आप खुद सोचिए, आप एक कंटेनर में थोड़े से बैक्टीरिया या जर्म्स लीजिए और और उसमें आप कोई सॉल्ट डाल दीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन डालिए, बैक्टीरियाज मरेंगे ना। अब आप उसमें क्या कीजिए, दूसरा बाउल लीजिए, दोबारा लाइव बैक्टीरिया। अब उसमें आप डालिए थोड़ा सा स्पाइसी कुछ, एसिडिक कुछ, तो आपको पता है बैक्टीरिया जो हैं वो मर जाएंगे। सेम हैपन्स इन अवर गट। जब भी हम स्पाइसी खा रहे हैं तो हमारे लीवर के तो ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है ही, साथ ही साथ वो आपके गट बैक्टीरियाज को किल कर रहा है। तो कुछ बैक्टीरिया ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, आप उनको किल मत करिए एसिडिक खाना खा कर। ये बात मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। सारी बीमारियों का एक ही सॉल्यूशन है, आपको अपना गट ठीक करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी को अल्कलाइन बनाना ही पड़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमें ज़ुकाम हो रहा हो या हमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो, एसिडिटी हो रही हो, तो लोग एक गिलास पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा घोल कर पी लेते हैं। उसके बाद कहते हैं जी हमें आराम आ गया।
फॉर अ मोमेंट वो ठीक है, पर वो पूरा न्यूट्रलाइज आपके एसिड को नहीं करेगा, आराम देगा, बट वो बेकिंग सोडा वही काम कर रहा है, आपकी बॉडी में एल्कलिनिटी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो एक एक्सटर्नल चीज़ से आप पैदा करो, तो क्यों ना आप अपनी डाइट ही अल्कलाइन रखो और सभी बीमारियों से बचे रहो। अब हम बात करते हैं जब अल्कलाइन फूड्स की, तो अल्कलाइन फूड्स में हम इंडियंस को सबसे पहली चीज़ जो अपने घर में रोज़ रखनी चाहिए और रोज़ कंज्यूम भी करनी चाहिए, दैट इज़ ग्रीन कोकोनट। ग्रीन कोकोनट का आप जितना पानी पी सकते हैं आप पीजिए। इनफैक्ट मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगी। आपके घर में अगर कोई बीमार है या आप बीमार हैं, छोटा बच्चा नहीं, कोई एडल्ट है जो झेल सकता है, उसको बुखार है, आप सबसे पहले उसका खाना पीना बंद कर दीजिए। जो ये रोटी सब्जी दालें हम उसको देते हैं, अंडे, आप ये सब बंद करिए और आप उसको सिर्फ ये नारियल पानी पिलाइए। जब भूख लगे तब नारियल पानी पिलाइए, दिन में 8-8 9-9 नारियल पानी पिलाइए उसको, और आप देखिए वो उसकी रिकवरी कितनी जल्दी होगी। और नेक्स्ट टाइम जब आपको बुखार हो तब आप कोई अंग्रेज़ी दवाई लेकर आओ बुखार की, पैरासीटामोल, कैल्पॉल, कुछ भी, और आप देखो आप कितने फेज़ से होकर गुजरोगे, तब आपका फ़ीवर काम डाउन होगा। एक्चुअली में हम जब ये पैरासीटामोल वगैरह खाते हैं अपने फ़ीवर को कम करने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इसने उन सिग्नलिंग बैक्टीरियाज़ को मार दिया जो हमारा टेम्परेचर बढ़ा रहा था बॉडी का, ताकि हमारा जो एंटीजन आ गया है बॉडी में, बॉडी उसको किल करना चाह रही थी, तो वो प्रोसेस का वो उसने सिग्नलिंग सिस्टम को दबा दिया। अगर मैं इसकी एनालॉजी देना चाहूँ तो इट्स जस्ट लाइक जैसे कि आप जा रहे हो गाड़ी में और आपकी गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम बचा हुआ है और बार बार आपको अलार्म बज रहा है पेट्रोल वाला कि हाँ भाई आपकी गाड़ी में फ्यूल की बहुत कमी हो रही है, बार बार बीप बजे जा रहा है, बीप बजे जा रहा है। अब आप परेशान, जैसे आपकी बॉडी परेशान होती है बुखार में, वैसे आप भी परेशान हो रहे हो क्योंकि बीप बजे जा रहा है, आपको उससे इनकन्वीनियंस हो रही है। तो आपने क्या किया, आपने वो बीप बंद कर दिया। अब बीप बंद करने से आपको वो क्षणिक भर की इनकन्वीनियंस तो ख़त्म हो गई, बट क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? क्या गाड़ी में फ्यूल जो प्रॉब्लम गाड़ी बताना चाह रही थी वो सॉल्व हुई? नहीं, बल्कि आपने तो और उल्टा कर दिया। आपने अब अपने आप को अनभिज्ञ कर लिया। पेट्रोल कब ख़त्म हो जाएगा आपको ये पता ही नहीं लगेगा, अचानक से ख़त्म हो जाएगा। तो हमें बीमारी को दबाना नहीं है, हमें सिग्नलिंग बॉडी की दबानी नहीं है, बल्कि उसको तो हमें और शार्पन करना है। यही तो जो भगवान ने हमें शरीर दिया उसका यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो आपको खुद सिग्नल देती है कि हाँ बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको किसी दिन बहुत ज़्यादा बर्पिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको फ्लैटुलेंस हो रहा है, उसका ये मतलब है कि बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आप बहुत एसिडिक खाया है आपने लास्ट 3 दिन में, पिछले 3 दिन में, और अब आपको इसको एल्कलाइन बनाना है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो आप खा रहे हैं अपनी कन्वेंशनल डाइट ये छोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद आपको जितनी अल्कलाइन चीज़ें आप ले सकते हो, प्रेफरेबली इन फ्लूइड फॉर्म, वो लेना है। तो इंडियन हाउस होल्ड्स में ये इम्पोर्टेंस थी कोकोनट वाटर की। कोकोनट वाटर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन फूड जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। अब हम दूसरी बात करते हैं तो वो है वेजिटेबल जूसेस। आप फ्रूट जूसेस भी ले सकते हैं और वेजिटेबल जूसेस भी ले सकते हैं। वेजिटेबल जूसेस भी अल्कलाइन होते हैं। कुछ सिट्रस फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें भर भर के विटामिन्स और मिनरल्स होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए एट द टाइम ऑफ सिकनेस। वेजिटेबल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके मुकाबले जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा इजी है फॉर द बॉडी टू आइडेंटिफाई। इसलिए कहा भी जाता है, आपने देखा होगा जब कोई बीमार होता है हॉस्पिटल में हम उसे फ्रूट्स लेकर जाते हैं, देखा है ना। उसका यही लॉजिक है कि बुखार में आपको फ्रूट्स खाने हैं कि आपकी बॉडी को इंस्टेंट फ्यूल मिले आपकी सिकनेस को ख़त्म करने का। पर आजकल तो हम वो सारी पुरानी बातें भूल गए हैं। बुखार होता है तो हम फटाफट जाकर कोई भी अंग्रेज़ी दवा ले आते हैं। एक कारण है दोस्तों, और जितने भी हमारे समाज के अच्छे लोग हैं
जो मैनकाइंड का भला चाहते हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें पहचानी है। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ या दो चार लोग और बोलते हैं, उन्होंने चीज़ें वाकई पहचानी हैं, इसीलिए उन्होंने PILs रेट्स ये सब डाली हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता होगा, इंडिया में पैरासीटामोल को बैन कर रखा है, और ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसे बैन कर रखा है। और सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में ये बोला गया था, ये जो दवाइयाँ हैं दे आर गुड फॉर नथिंग, बल्कि ये बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा सप्रेस करती है, विच इज़ रियली हार्मफुल इन द लॉन्ग रन। रियली हार्मफुल मतलब आपको बड़ी बड़ी बीमारियाँ लग सकती है। हो सकता है आपको उस दिन वो बुखार 3 दिन के बजाय 2 दिन में आपका ख़त्म हो गया होगा, बट आगे भविष्य में आपको बहुत भयंकर बीमारियाँ लग सकती हैं। इतनी ख़तरनाक होती हैं ये एलोपैथी की दवाइयाँ। तो इसी चीज़ को हम आगे की वीडियो में भी अच्छे से मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी, बट फ़िलहाल तो मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि आप जितना अल्कलाइन फूड खा सकते हैं आप खाइए, और प्राणायाम शुरू करिए। मैं हर वीडियो में बताती हूँ प्राणायाम करिए, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी द मैजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्राणायाम। और हो सके तो रात को डिनर के बाद वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक करिए, लाइट वॉक करिए, बट कम से कम 20-25 मिनट आपको वॉक करना है। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।